नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, एलिफेंट फुट याम यानी सूरन सूरन को कैसे इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या इसके लिए प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होंगे, क्या इसके पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होंगे, कौन कौन सी कंट्रीज सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे हैं, इंडिया के लिए सबसे बड़े इसके बायर कौन हैं, ये और कैसे आप इसके बायर सर्च कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन, पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक एक करके हम सभी चीजों के लिए बात करेंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे एलिफेंट फुट याम की यानी सूरन की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलिफेंट फुट याम एक बहुत बड़े प्रोडक्ट के तौर पे माना जाता है। हमें मोस्टली लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जिसमें 12 महीने एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है, अगर आप देखते हो, द एक्सपोर्ट वैल्यू फॉर एलिफेंट फुट याम वाज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। So, the global export value of yam has witnessed a steady increase reflecting growing international demand. In the past year, the export value for elephant foot yam was estimated to 500 million USD डॉलर। अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम जो है वो अपने साथ में लेवल पार्ट पे रखता है। और एलिफेंट फुट याम ये हेल्थ अवेयरनेस, क्लिनिकल वर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस के तौर पे माना जाता है। हेल्थ अवेयरनेस के अंदर इसे साउथ के अंदर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और साउथ के जो लोग हैं वो इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। अब तक ये था कि एलिफेंट फुट याम सिर्फ लोग एक पार्ट के ऊपर या किसी वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखोगे कि यहाँ पे इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनते हैं। तो हम टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करते हैं जो एक्सपोर्ट इसे करते हैं। तो इंडिया जो फ्रेश याम सेल करता है, याम के चिप्स बनते हैं और इसका आटा भी बनता है। यानी तीन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के तीन प्रोडक्ट बनते हैं और तीनों प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। अब इंडिया के लिए जो सबसे बड़े एलिफेंट फुट याम के जो मार्केट माने जाते हैं, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, उसके अलावा स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड, ये इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन माने जाते हैं एलिफेंट फुट याम के। नंबर 2 फिलीपींस यानी फ्रेश याम एंड ड्राइड याम ये करते हैं। बांग्लादेश फ्रेश याम प्रोसेस्ड याम प्रोडक्ट्स करते हैं। नाइजीरिया फ्रेश याम एंड याम पाउडर। वियतनाम फ्रेश एंड नूडल्स तक इसके बने हुए हैं। इंडोनेशिया याम एंड स्नैक्स इसके बनाए हैं इन्होंने। यानी ये आप देखोगे तो जो पोटैटो यानी आलू आता है उसी तरीके का इसका मैश होता है। तो इसी तरीके से इसके चिप्स भी बन रहे हैं, इसका पाउडर भी बन रहा है, इसका यानी फ्लोर पाउडर भी बन रहा है, आटा भी बन रहा है, इसके प्रोसेस प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, इसके नूडल्स भी बन रहे हैं, स्नैक्स भी बन रहे हैं। तो अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं। इंडोनेशिया के बाद में थाईलैंड, श्रीलंका एंड घाना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेश एलिफेंट फुट याम का जो है। घाना ने लास्ट 2 ईयर के अंदर अब खुद का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड सेट किया है एलिफेंट फुट याम के अंदर, और इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। इसके लिए वर्ल्ड वाइड इसे अब रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। तो इंडिया का जो एलिफेंट फुट याम है वो भी बहुत बढ़िया आता है। 10 किलो का बैग बनता है इसके अंदर और 5 पीस एक बैग में आते हैं, 2-2 किलो के करीब के पीस होते हैं। तो इस तरीके से एक 10 किलो का बैग बन जाता है। मैं यूएई का आपको बता रहा हूं क्योंकि यूएई में हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी कंपनी है क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी उसके अंदर। और उसके अलावा जब हम पूरा का पूरा इसको स्टडी करते हैं तो 10 किलो का बैग आता है। 2200 बैग जो है वो एक कंटेनर के अंदर आते हैं और उसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। तो अब प्री डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये फ्रेश प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, तो ये एग्रीकल्चर में आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी या फॉर्म इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, उसका करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनेगा। एपेडा की इसमें आरसीएमसी बनेगी, जीएसटी आपको बनाना है एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको इसमें पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं
जो आपको आपके प्रोडक्ट को, सूरन को, एलिफेंट फुट याम को एक्सपोर्ट करने के लिए लगेंगे। चाहे आप यूएई में करो, चाहे आप स्विट्जरलैंड करो, चाहे आप आयरलैंड करो, या आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के ऊपर इसे कीजिए, आपको उतना टाइम लगेगा। उसके अंदर ये सब सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगेंगे। एंड द अदर थिंग इज कि इस प्रोडक्ट को स्टोर भी किया जा सकता है। जी हाँ, अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का आप एक्सपोर्ट करते हो और आगे जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। इस प्रोडक्ट को आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में भी आप इसे एक स्टोर वाले पोर्शन तक लेके जा सकते हो। जैसा कल के वीडियो में मैंने बताया था कोकोनट के लिए, तो सेम एज रूम टेम्परेचर के अंदर एलिफेंट फुट याम को रखा जा सकता है। पोस्ट डॉक्यूमेंट की बात करें कि जब आपने एक्सपोर्ट कर दिया उसके बाद में आपको आपकी कॉमर्शियल इनवॉइस लगती है, पैकेजिंग लिस्ट लगती है, बिल ऑफ लेडिंग लगती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप किसी और कंट्री में, यूएई के अलावा किसी कंट्री में काम कर रहे हो, तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन बायर कि वो आपसे कुछ लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स ले सकता है, लाइक केमिकल के लिए, पेस्टिसाइड के लिए अलग से वो आपसे टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको डेप्थ के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट को समझना है, कैसे बायर मिलेंगे, कैसे बायर के साथ में काम होता है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से कस्टम पोर्ट डाटा क्या होता है, आपको कस्टम पोर्ट डाटा के ऊपर कैसे काम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, तो आप हमारे इस कोर्स को, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हो और तुरंत अपनी लर्निंग प्रोसेस को चालू कर सकते हो। अब बायर डाटा के लिए क्या कर सकते हो आप? मार्केट प्रेफरेंस, कंज्यूमर ट्रेंड्स को आप देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप ये कर सकते हो, और बायर की डेमोग्राफिक के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो अपनी चीजों को, जिसमें आपको कस्टम पोर्ट डाटा के ऊपर आप काम कर सकते हो। आप अपनी एक्सपोर्टर की वेब प्रोफाइल बना के काम कर सकते हो, आप एम्बेसी से डाटा ले सकते हो, और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को और सेट कर सकते हो। बाकी यूएई के अंदर अगर आपको समझना है तो यूएई के लिए ऑलरेडी वीडियो ऑन स्क्रीन आपके पास में अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हो कि यूएई के अंदर ये प्रोडक्ट 12 महीने एक्सपोर्ट होता है और 12 मंथ के हिसाब से इसके ऊपर वर्किंग होती है। और इस ब्लॉग को आपको पढ़ना है तो आप exportguruji.com में आके ब्लॉग के ऊपर क्लिक कीजिए। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में आप हमारी मेन वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे, जहां से आप, जैसे मैंने बोला कि आपको चाहे फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, ओनियन ट्रेनिंग हो, जैगरी का ट्रेनिंग हो, स्पाइसेस के लिए ट्रेनिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग का हो, या फिर आपको कंप्लीट डिप्लोमा क्यों ना करना हो, आपको सारा का सारा एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, दैट इज exportguruji.com। तो आइए आगे बढ़िए, अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। एलिफेंट फुट याम को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी हेल्प लगे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, कॉल कीजिए, बात कीजिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हो, कैसे आप अपना खुद का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।